नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे यूपीएससी की। भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एक ना एक दिन ऐसा होता है जब हमारे मन में एक ख्याल आता है, भाई हमें तो यूपीएससी और सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। बट याद रहे, जिस दिन आपके मन में एक ख्याल आ ही गया था ना यार, आपने उस दिन से वास्तव में इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन एक्चुअली में धरातल पे इसकी तैयारी कैसे करें हम, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूँ आप सभी को। मैं भी आप सभी के एज पे हूँ और हम आपस में दोस्त समझेंगे, पहले इसको अच्छे से समझेंगे आज कंसेप्ट कि कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए। चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो। बट अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो प्लीज़ और अच्छे से समझे इस टॉपिक को, क्योंकि समय बहुत कम है। तो भाई टाइम की इंपॉर्टेंस हम सब जानते ही हैं कैसा है। चलिए एक एक करके जानते हैं भाई हमें कैसे क्या करना होगा। जब भी हम यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत सब चीज़ देखने लग जाते हैं, इसके बारे में समझते हैं, सिलेबस देखते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो यूपीएससी तो ऐसा तो है नहीं यार कि भाई लाखों जन इसमें हर साल दे रहे हैं भाई एग्जाम्स। हमें सिर्फ एक सीट चाहिए आपके लिए, जो जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। चलिए दोस्त एक एक करके बात करते हैं। बात तो होगी भाई ये वाली। देखो जब भी आप स्टार्टिंग के बारे में सोचो कि हमें तैयारी करनी है तो सबसे पहले टॉपर्स जितने भी हैं उनके इंटरव्यूज़ देखना स्टार्ट करो। टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखने से बहुत बेनिफिट होता है, ये दोस्त मैं आपको सच बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखना है। टॉपर के इंटरव्यूज़ देखने से आपको हिंट मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना होगा। देखो चाहे जितने भी टॉपर्स रहे हों, मैं आपको ये नहीं कह रहा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो। मैं जानता हूँ इस बात तो कि देखो मीडियम को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है ये मुद्दा कि यूपीएससी के अंदर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हाथ मार जाते हैं। लेकिन देखो यार, आप अपना बेस्ट करो, क्या होगा छोड़ दो भाई ऊपर वाले पे, अपना बेस्ट करना है आप सभी को। गौरव जैन हिंदी मीडियम कहते हैं, टॉपर रह चुके हैं भाई, तो ऐसा थोड़ी है। बट ये होता है कि हाँ कि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है हिंदी मीडियम वालों को। तो इस कंडीशन में आपको एक काम करना है, सबसे पहले टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखना है। जाके नहीं स्टार्टिंग में यूपीएससी भाई करना है तो सिलेबस चेक करना स्टार्ट कर दो, नहीं, पहले टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखो इन सब में कॉमन बात क्या होगी। इन सब में कॉमन बात होगी, देखो जो जो ये सब बुक्स बताएंगे, जितने भी टॉपर्स होते हैं वो लगभग 80% जो बुक्स बताएंगे वो सेम होगा। यानी कि सभी ने 18% जो बुक है वो सेम बुक से पढ़ी है। बट 20% ये जो बुक्स होते हैं या दोस्तों ये अलग तरीके से स्ट्रेटजीज वगैरह, नोट्स वगैरह चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। तो टॉपर्स के इंटरव्यू बहुत हेल्प करते हैं ये समझने में कि इन्होंने कैसे पढ़ा है। बट याद रहे, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी टॉपर के इंटरव्यू देख के उनमें से किसी एक का इंटरव्यू देखो और उसको अपना लो, नहीं दोस्त ऐसा नहीं करना। आपको इंटरव्यू देखकर कॉमन बात मैंने बता ही दिया, 80% जितने भी टॉपर्स होंगे सबकी बात सिमिलर होगी। हार्ड वर्किंग करो, कंसिस्टेंसी रखो, कम पढ़ो बट रोज पढ़ो, जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, सब जानते हैं। बेसिक कंप्लीट करो, देन उसके पास अब बहुत चीज़ रहेगा, न्यूज़पेपर रोज पढ़ो। तो ये कहना ही कहना है, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करो, सिलेबस वाइज अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करो, यही है। बट टॉपर्स के जब आप इंटरव्यूज़ देखोगे तो आपका माइंड कंसेप्ट जो होगा ना भाई वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपकी बहुत हेल्प मिलेगी इससे। टॉपर के इंटरव्यू देखने के बाद आपको क्या करना है भाई, नेट के ऊपर काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं। ब्लॉग मतलब भाई बहुत सारे दोस्तों वेबसाइट है, दृष्टि हो गया, आइज विजन हो गया, ऐसे ऐसे वेबसाइट ने क्या कर रखा है। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप चलो जो डायरेक्टली कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं यार। आप इन वेबसाइट्स के थ्रू जो भी ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं आईएएस के एग्जाम्स को लेकर, एग्जाम पैटर्न्स को लेकर, एग्जाम स्ट्रेटजीज को लेकर, टिप्स को लेकर, जरा आप उनके एक फॉलो करो। और इनके टिप्स दोस्तों वेबसाइट में मिल जाएंगे यार, आप गूगल पे सिंपली सर्च करो और गूगल पे सर्च जैसे आप करोगे वहाँ पे जो टिप्स मिलेंगे थोड़ा सा उनको रीड करो। देखो इतने बड़े एग्जाम्स लेवल पे आप तैयारी करने जा रहे हो, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो टॉपर के इंटरव्यूज़ एंड दूसरा आपको मैंने कहा ब्लॉग से रीड करो, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मेन आती है हमारी स्ट्रेटजी की। टॉपर के इंटरव्यूज़ देख लिए भाई हमने ब्लॉग रीडिंग कर लिए, ये दो कंप्लीट। अब आते हैं हम स्ट्रेटजी पे। देखो सबसे पहले एग्जाम्स पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्स पैटर्न भाई क्या होता है। तो सबसे पहले होता है प्रीलिम्स के एग्जाम्स, जो कि भाई दो है, GS1 GS2। ये दोस्तों क्वालिफाइंग एग्जाम्स है, तो इसके जो मेन एग्जाम होता है उसमें उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, बट ये क्वालिफाइंग है तो इसमें 33% आपको लाने होते हैं पेपर 2 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 400 नंबर का एग्जाम होता है ये। मेंस में भाई जो आपका एग्जाम्स होगा, देखो यार ये बट याद रहे, जो प्रीलिम्स होता है वो आपका वो जून के महीने में होता है, जो मेंस होता है भाई वो होता है आपके अक्टूबर के मंथ में। एंड मेंस के अंदर आपका दोस्तों GS1 2 3 4 ये दोस्तों 4 GS के पेपर होते हैं एंड आपके दोस्तों 2 होते हैं ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल आपको डिसाइड करना है कि क्या होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऑप्शनल डिसाइड कर लो बिना सोचे समझे। ऑप्शनल डिसाइड करते समय आपके मन में ये जरूर आना चाहिए कि
आप उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल में लो जिसमें आपका बहुत बहुत ज़्यादा रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑप्शनल ही मार्क्स जो हैं जो आपकी रैंकिंग को डिसाइड करती है। अगर ऑप्शनल मार्क्स ज़्यादा है तो रैंकिंग आपकी अच्छी आएगी। क्लियर है दोस्तों? जो आपका कंपलसरी पेपर है इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज में, 2 पेपर दोस्तों आपके हो गए, तो इन्हीं के टोटल आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड लास्ट में आपका होता है इंटरव्यू। तो दोस्त सबसे पहले प्रीलिम्स जून के मंथ में, मेंस अक्टूबर के मंथ में, एंड इंटरव्यू आपका होगा मार्च अप्रैल के मंथ में। तो अब आपने दोस्त पैटर्न भी समझ लिया, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये भाई आपका टॉपिक है। अब इसके सिलेबस को देखने के लिए अब आपको एक काम करना होगा। जब सिलेबस देखना है आपको तो दोस्त मार्केट के अंदर बुक्स भी आती है, जैसे कि IAS बाबा हो गए, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ से सिलेबस भी देख सकते हो। अब दोस्त हमने सिलेबस की भी बात कर ली, पैटर्न की बात कर ली, ठीक है, यानी 3 स्टेज में आपको एग्जाम देना होगा। एंड अब आता है आपका नेक्स्ट। सबसे पहले याद रहे आपको भाई बेसिक, जितने भी दोस्त टॉपर्स होंगे वो आपको सब बोलेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए NCERT की बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है। चलिए भाई, टॉपर्स के भी माने तो बहुत अच्छा है भाई, सही है यार। पॉलिटिकल साइंस के लिए 6 से लेकर 12 तक की बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है, ये आपके बेसिक भी क्लियर कर देगी बहुत अच्छे तरीके से। और 9 से लेकर 12 तक की जो बुक्स होगी पॉलिटिकल की, वो थोड़ी आपकी मतलब कि बहुत बड़ा पार्ट आपका क्लियर करेगा, ठीक है। जियोग्राफी की दोस्तों 6 से लेकर 12 तक, हिस्ट्री की भी बुक भाई 9 से लेकर 12 तक पढ़ना है आपको। अगर आप का बैकग्राउंड नहीं रहा हिस्ट्री वगैरह का तो आप 6 से लेकर 12 तक भी पढ़ सकते हो। एंड इकोनॉमिक्स की बुक आपको पढ़नी है 9 से लेकर 12 तक। क्लियर है ये? बट मेरा ये मानना है अगर आप तो ये कर लो, लेकिन दोस्त मैंने एक चीज़ ऑप्शनल में ये रखा है, कई सारे बंदों को ये नहीं पता होता इसके बारे में, बहुत सारे लोग नहीं जानते NVS बोर्ड के बारे में। होता है ना कि जो हमारे आंखों के सामने जो छूट जाता है अक्सर वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। NVS बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसकी जो बुक्स है काफ़ी दमदार है। मैंने दोस्तों पर्सनली पहले पढ़ा है, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ इसके बुक्स के बारे में। तो आप NVS की बुक्स, जैसे कि दोस्त अभी मैंने आपको बताया, अगर आप इन सब की बुक्स पढ़ते हो तो NCERT की, तो आपको 6 से लेकर 12 तक की बुक्स को फॉलो करनी पड़ेगी, समझे आप। लेकिन अगर आप NVS के बुक्स पढ़ते हो, NVS एक ओपन स्कूलिंग है जो बच्चों को 10th और 12th क्लास ओपन से करवाता है, जो इनकी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो काफ़ी दमदार है, काफ़ी बेस्ट है। तो आप चाहो तो आप NVS की जो बुक्स है, कौन सी, क्लास 10th to 12th, आप दोस्त इनको भी पढ़ सकते हो, NCERT स्किप कर सकते हो। फिर अगर आप NVS की पढ़ रहे हो तो 10th से 12th की पढ़ना है, क्योंकि 10th और 12th में ही आपके सभी NCERT को कवर अप किया गया है। एक बार आप पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अगर आप पहले NCERT की 1-2 चैप्टर पढ़ो और NVS के बुक्स के 1-2 चैप्टर पढ़ो 10th के या 12th के, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि नहीं मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। दोस्त मैं इस समय NVS की 10th और 12th क्लास की मैंने बुक पढ़ी हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मेरे को अच्छी लगी। बाकी NCERT भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्त बात करते हैं अपने, हम जब हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया तो हाई लेवल की बुक्स पे आते हैं हम, क्योंकि बेसिक पढ़ के तो UPSC निकाल नहीं सकते। चलिए भाई, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी मैंने लिस्ट भी दे दिया नीचे वेबसाइट पे। सबसे पहले भारत की राज व्यवस्था, भाई M लक्ष्मीकांत की बुक आती है। टॉपर्स होंगे जितने भी UPSC एग्जाम्स के लिए, भाई ये बुक्स कॉमन है, सब इसी बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को UPSC के लिए। तो भारत की राज व्यवस्था M लक्ष्मीकांत, 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुष्पेंद्र पंत की, भाई याद रहे ये सारे बुक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है, आप मार्केट से ले सकते हो। भारत का भूगोल माजिद हुसैन से, एंड आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा, या दोस्तों आप स्पेक्ट्रम से भी पढ़ सकते हो, दोनों ही बेस्ट है। मैं दोस्तों बिपिन चंद्रा से पढ़ रहा हूँ, तो आप बिपिन चंद्रा से देख सकते हो, लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है। आज़ादी के बाद का भारत, बिपिन चंद्रा बेस्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह, दोस्तों मैं भी रमेश सिंह से पढ़ रहा हूँ, तो वो देखो जो मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ मैं आपको वही बताऊंगा, क्योंकि मैं भी आप सभी के एज का ही हूँ। अभी तक काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं स्टडी के रिगार्डिंग, अगर आप एक उनको वीडियोस को देखना, क्योंकि मैं अब पढ़कर आपको पढ़ाने भी वाला हूँ भाई। क्लियर है भाई? अब आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हम UPSC की तैयारी करेंगे, देखते हैं क्या होता है, हम युद्ध की तैयारी करेंगे, अपनी अस्तित्व के संघर्ष की तैयारी करेंगे। पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए भाई बुक आती है माजिद हुसैन की, काफ़ी अच्छी बुक है, वो ले सकते हो आप। एंड भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया की है। एंड स्पेक्ट्रम की आती है भाई भारतीय संस्कृति, आप उससे भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है भारत की आंतरिक सुरक्षा, भाई IPS अशोक कुमार जी ने बुक लिखी है, जो अशोक कुमार विपुल जी ने, तो आप इनकी बुक ले सकते हो। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्पेक्ट्रम की काफ़ी फेमस बुक है, इससे पढ़ना है। एंड नीतिशास्त्र
सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। अरिहंत प्रकाशन की दोस्तों एक नीति शास्त्र की है, आप वो ले सकते हो। एंड इसके बाद आता है आपका भाई निबंध बोध, जो कि स्पेक्ट्रम के लिए है, सी सेट के लिए बाकी भाई दोस्तों अलग अलग भाई की है। बट याद रहे एट लास्ट में आपको आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आती है एवरी ईयर, एनुअल रिपोर्ट जो होती है दोस्त, वो लेना ही लेना है, इससे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये तो बात होगी भाई बुक्स के रिगार्डिंग। याद रहे, बात जरूर याद रहे, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग में कोई से बुक्स भी ले सकते हो, अगर आपको इससे वो बेहतर भी मिलती है। इसी बुक से आप भी सब कॉमनली तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, जब आपने बुक्स के बारे में जान लिया, सब कुछ के बारे में जान लिया, तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यूपीएससी का सिलेबस समझना, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज़्यादा लेंथी है जिसको मतलब कि आपको समझने में दोस्त काफ़ी समय लगने वाला है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि जब आप सिलेबस समझ रहे हो तो सिलेबस के साथ साथ दोस्तों जब आपने यूपीएससी का सिलेबस देखा, सिलेबस के दोस्तों लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो आपको साथ ही लास्ट लगभग 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स को भी देखना है, सिलेबस प्लस क्वेश्चन पेपर। याद रहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिलेबस देख के छोड़ दो, नहीं, सिलेबस जब आप देख लोगे और उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा भाई यहाँ से ये पार्ट आया हुआ है, अच्छा जी, आपको पैटर्न समझ में आएगा, माइंड में कुछ घुसना स्टार्ट होगा। क्योंकि दोस्त जब हमने इतना पार्ट देखा अभी, ये सब देखा, ये सब देखा, ये सब देखा, ये सब खाली नहीं जाना चाहिए। फिर आते हैं दोस्तों हम किस पे, सिलेबस भी हो गया एंड लास्ट रह के क्वेश्चन पेपर मिनिमम 4 ईयर के। याद रहे क्वेश्चन पेपर के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो भी देखना है। एंड इसके बाद न्यूज़पेपर तो भाई रोज ही खाना खाओ या मत खाओ, समझ में आ गया। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लो, अगर नहीं है न्यूज़ तो हिंदी में पढ़ोगे आप तो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण का भाई, है ना, और इंग्लिश में तो द हिंदू बेस्ट है ये। एंड इसके बाद कुरुक्षेत्र और योजना, भाई 2 मैगजीन्स आते हैं मार्केट के अंदर, कुरुक्षेत्र और योजना। याद रहे इस दोनों ही मैगजीन्स को आपको लेना ही लेना है दोस्तों। ये मंथली होता है, तो मंथ में जितनी भी आपके करंट अफेयर्स ग्रुप में आते हैं सब आपके दिमाग में आ जाएगा। बट याद रहे इन मैगजीन्स के अंदर से आपको सभी पेजेस नहीं पढ़ने होते, जैसे आपको न्यूज़पेपर में सभी पेज नहीं पढ़ने होते। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में देखना है और उन्हीं पार्ट को कवर करना है जो आपके सिलेबस के पोर्शन में दिया गया है। तो आपने ये सब करना स्टार्ट कर दिया तो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे भाई। मैं सच बता रहा हूँ आप सभी को, चाहे बीएड का हो या एलएलबी का हो, किसी भी चीज़ का एंट्रेंस एग्जाम्स हो, इसके लिए आपकी तैयारी होनी भी स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही यूपीएससी की भी। और अब मैं आपको दोस्त बताना चाहता हूँ कि भाई मैं अब आपको इसी चैनल पे, फिर जो सुना जो बता रहा हूँ मैं, अब मैं आपको इसी चैनल पे भाई रोज़ाना वीडियोस डाल के दूंगा। हर एक टॉपिक के दोस्तों मैं तैयारी करवाने वाला हूँ सीक्वेंस में। आपको दोस्त इसी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स कि कैसे कैसे क्या करना होगा। स्टार्ट करूँगा यूपीएससी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। और मैं आप सबको यार चाहता हूँ कि नहीं, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आप सबको भी पढ़ाऊँ। हम देखो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, अभी हम कोचिंग जोन नहीं कर सकते, हम क्यों ना अपने तरीके से बेस्ट करें। और मैं दोस्त अब देखो स्मार्ट बोर्ड है तो फ़ायदा उठाओ। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, रोज़ाना एक वीडियोस आएगी आपको इस चैनल पे मिलते रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार। अब मैं दिल से चाहता हूँ आप सबको तैयारी करवाना, जब मैं खुद कर रहा हूँ तो आप सबको भी करवाऊँ। मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखें आप, कैसा पढ़ता हूँ कैसा पढ़ाता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी दोस्त मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और भी एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग वीडियोस मैंने अपने नेक्स्ट चैनल पे यानी कि जोश पढ़ाओ चैनल पर डालना स्टार्ट कर दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लीज़ दोस्तों मैं ऐसी टिप्स और स्टडीज़ की वीडियोस अब डालना स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना प्यार दे यार, ताकि वीडियोस बनाने के बाद जो मज़ा आएगा ना वो आपके व्यूज़ को देख के आएगा और जब आप कमेंट्स करोगे तो। चलिए दोस्त मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, जो जो बताया अपने दिमाग में ध्यान रखना। चलिए, जय हिंद जय भारत।